यूनिवर्सिटी का प्रशासन अपनी कमियों को छिपाने के लिए पुलिस प्रशासन से मिलके इनके खिलाफ इस प्रकार से कॉन्स्पिरेसी करके डिप्लोमेसी करके ये FIR की गई है और उसमें गधा घुसेड़ दिया गया। हमें ये नहीं समझ में आता, अगर क्लास चल रही थी, यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास लगभग 600-700 सुरक्षा व्यवस्था को हैंडल करने वाले जो हैं, फिर भी गधा घुस गया क्लास। मेरे तो ये समझ में नहीं आता। बहस कल हो पाई क्योंकि या तो स्ट्राइक हो जा रही थी या तो कुछ और हो जा रहा। प्रशासन को सरकारी अधिवक्ता पर विश्वास नहीं था, उन्होंने अपना प्राइवेट वकील अपीयर किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक छात्र नेता जितेंद्र धनराज लगातार युवाओं की आवाज़ बन करके उभरे हुए थे, छात्रों की बात करते थे। अचानक किसी कारणवश किसी मामले में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लगभग 34 दिन से नैनी जेल में वो बंद थे और आज उनके ऊपर सुनवाई थी और सुनवाई होने के बाद फैसला आया है कि उनकी जमानत मंजूर कर ली गई है। हमारे साथ कुछ वकील हैं जो उनकी केस को लड़ रहे थे, बातचीत करेंगे। हमारा नाम एडवोकेट उपेंद्र भारती है। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता जितेंद्र धनराज जी को जो आशुतोष दुबे जी थे, जिसको पानी पीने से गंदा पानी पीने से विश्वविद्यालय के उनकी डेथ हो जाती है और उस वक्त ना कोई विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाती है, ना ही उनकी मदद की जाती है और वो तड़प तड़प के उनकी मृत्यु हो जाती है। जिस प्रकार से जितेंद्र धनराज, अजय यादव सम्राट, तमाम छात्र नेता जो कि वहाँ अपनी आवाज़ उठाते हैं, अपनी आवाज़ रखते हैं और दोषियों को सज़ा दिलाने की बात करते हैं, तो उन पर ही मुकदमे लाद दिए जाते हैं। आप देख रहे हैं उन पे मुकदमों के, आप जिस तरीके से आप देख रहे हैं उन पे धारा 147, 148, 149, 427, 34, 336, 392 और तमाम धाराओं में उन पे मुकदमा दर्ज करा। आप बताइए, विश्वविद्यालय का इतना रवैया ख़राब है कि छात्रों के हित की, जब छात्र नेता नहीं होंगे तो छात्रों के हित की वहाँ बात कौन करेगा। वो ये चाहते हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन ये चाहता है, वहाँ की BC ये चाहती है कि छात्र नेताओं को जड़ से हटा दिया जाए और मैं अपनी मनमानी अपने तरीके से वहाँ पे कर्मचारियों की नियुक्ति करूँ, प्रोफेसरों की नियुक्ति करूँ और तमाम जो फंड आता है उस पर जो है अपना वो अपने लोगों का पोषक करूँ, अपने लोगों का हित करें। बाकी उनको छात्रों से कोई लेना देने नहीं, कोई मतलब नहीं। छात्रों की व्यवस्था इतनी ख़राब है विश्वविद्यालय के अंदर, बहुत दुखदाई होता है कि जब एक विश्वविद्यालय की एक VC इस तरीके के कृत्य करती है। जितेंद्र धनराज, अजय यादव सम्राट कई विगत सालों से जो है छात्र संघ बहाली को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे नेताओं क्योंकि ज़रूरत हमें है, ज़रूरत छात्रों को है, छात्र संघ बहाल हो ताकि हम अपनी बात रख सकें, हम अपनी बात कह सकें। इसी पैनल के माध्यम से हम अपनी बात कहते हैं, इसी पैनल के माध्यम से हम अपनी बात को कहते हैं, अदरवाइज हमारे पास कोई पैनल नहीं है। ये चीज़ें हैं। अभी आप लोग 34 दिन से लगातार उस केस को हैंडल कर रहे थे, क्या जानकारी मिल पाई, किस प्रकार से अभी जमानत मिल रही, क्यों? हमने जिस प्रकार से इस केस को स्टडी किया, जिस प्रकार से इस केस को लड़ा, उसमें देखा गया इन पे जितने भी धाराएं लगी हैं वो सब बेबुनियाद हैं, जिसका कोई, इस धाराओं का कोई मतलब नहीं है, ना ही ऐसा कोई प्रकरण हुआ है। इन छात्रों पे जो भी सेक्शंस लगे हैं, जिन भी धाराओं में इनमें मुकदमा दर्ज है, वे बेफिजूल है, बेबुनियाद हैं, इनका कोई तथ्य नहीं। हाँ, प्रकाश जी हमारे साथ, वकील जी हैं, वकील साहब हैं, आप भी साथ हैं, क्या देख पाया इस मामले में? लगभग आज 34वां या 35वां दिन है धनराज जी को। जब हम लोगों के पास ये मामला आया, उसके बाद हम लोगों ने मुकदमा दाखिल किया और कई डेट लगी, लेकिन किन्हीं न किन्हीं कारणों से या तो स्ट्राइक हो जा रही थी, 1-2 डेट तो ऐसी जज साहब खुद छुट्टी पर थे, अन्यथा और पहले बेल हो जाती। हम लोगों को कोशिश थी कि बेल हो जाए, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा, जबकि यूनिवर्सिटी प्रशासन को सरकारी अधिवक्ता पर विश्वास नहीं था, उन्होंने अपना प्राइवेट वकील अपीयर किया और बाकायदा पूरी 10 पेज की आपत्ति दाखिल की। और जो आपत्ति दाखिल, जो धाराओं में उन्होंने पुराने जो उनके मुकदमे थे उनको पूरी तरीके से खोला और हमने भी ये देखा कि जो पुराने मुकदमे थे, हमने भी उसकी छानबीन की, तो उसमें पता चला कि जो लगभग 16-17 मुकदमे थे, उनमें से 6-7 मुकदमे में डिस्पोज हो चुके हैं और एक मुकदमे में तो उनको निर्दोष बरी कर दी है, जो कोरोना काल में उन्होंने गरीब लोगों को खाना, राशन, पानी देने के लिए, फिर भी उन पर मुकदमा हो गया था, लेकिन न्यायालय की उदासीनता है कि उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। तो अब जाकर के आज कई दिनों बाद बहस कल हो पाई
क्योंकि या तो स्ट्राइक हो जा रही थी या तो कुछ और हो जा रहा था। तो कल सार्थक बहस हुई और जो आपत्ति यूनिवर्सिटी प्रशासन ने लगाया था उस आपत्ति के बदले हमने अपना जवाब दिया और शायद हमारे जवाब से माननीय न्यायालय को संतुष्टि हुई। आपत्ति क्या लगाया था उन्होंने, किस प्रकार के? जो 16 मुकदमे उनके ऊपर पुराने थे उसमें ये बताया गया कि जैसे उसमें से कुछ मुकदमों में बताया गया कि क्लासें चल रही थी और उसमें गधा घुसेड़ दिया गया। हमें ये नहीं समझ में आता, अगर क्लास चल रही थी, यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास लगभग 600-700 सुरक्षा व्यवस्था को हैंडल करने वाले जो हैं, फिर भी गधा घुस गया क्लास। मेरे तो ये समझ में नहीं आता। और खासकर यूनिवर्सिटी प्रशासन का तानाशाही रवैया है। आप देख रहे हैं कि लगातार कई महीनों से जो शुल्क वृद्धि हुई 200% यानी 4 गुना जो बढ़ाई गई 5 गुना फीस, उसके माध्यम से वो लगातार आंदोलन कर रहे थे यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ। और इसी की वो खींच निकालने के लिए बाकायदा इन लोगों पर पूरी तरीके से रंजिशन मुकदमा इस तरीके से लगाया गया और इन पर बताया गया कि आपने महिला टीचरों के साथ अभद्र, उनके पर्स छीन लिए, उनसे उनकी जेवर छीन लिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि किस व्यक्ति के, किस प्रोफेसर के उन्होंने पर्स छीना, किस प्रोफेसर का उन्होंने आभूषण छीने, ऐसा कोई जिक्र नहीं। इससे ये लगता है कि इनका जो FIR है, जो मुकदमा है, वो केवल और केवल फंसाने के लिए, ताकि इनको बेल ना मिले। क्योंकि जो आशुतोष दुबे था अपने माता पिता इकलौता चिराग था, उसके घर का तो दिया बुझ गया। उसी के विरोध में इन्होंने अपना प्रदर्शन किया, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन पहले से ही खींची हुई है इन दोनों के ऊपर, खासकर जितेंद्र धनराज और अजय सम्राट के ऊपर, क्योंकि ये लगातार छात्र हित की बात करते हैं। इसलिए इन लोगों को क्या अभी उनको जो है कि जमानत मिल गई है, तो क्या मुकदमे खारिज कर दिए जाएंगे या फिर लगातार? जी अभी नहीं, अभी तो केवल जो प्रोसीडिंग है, अभी बेल की प्रोसीडिंग है, बेल हुआ है। अब आगे जो चार्जशीट वगैरह आएगी, जो होगा उसका फिर आगे का प्रोसीडिंग होगी, उसका तो न्यायालय अपना निर्धारित करेगी। अभी तो केवल बेल हुई है। हाँ जी, अभी बेल हुई है। इसके बाद IO जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि FIR के आधार पे वो साक्ष्य इकट्ठा करेंगे। हमारे विरुद्ध कोई साक्ष्य उनको मिलता है, साक्ष्य तो उन्हें मिलेगा ही नहीं, समझ गए हो ना। इसलिए वो चार्जशीट भी अदालत को विलम्ब में भेजेंगे, चार्जशीट नहीं भेज पाएंगे अभी, क्योंकि कोई भी जितने भी धाराएं उन्होंने हम मढ़ा छात्रों के ऊपर, वो एक भी मेड आउट नहीं हो रही हैं, न उनके द्वारा इस प्रकार से कोई कृत्य किए गए हैं। तो इसको मान लिया जाए कहीं ना कहीं प्रशासन जो इसको यूनिवर्सिटी के प्रशासन है लगातार इनको फंसाने का काम कर रहा है। यूनिवर्सिटी का प्रशासन अपनी कमियों को छिपाने के लिए पुलिस प्रशासन से मिलके इनके खिलाफ इस प्रकार से कॉन्स्पिरेसी करके, डिप्लोमेसी करके ये FIR की गई है कि प्रशासन जो छात्र नेतागण हैं, जो छात्र छात्राओं की असली मांग है, जो मुद्दे हैं, उनसे भटकाने के लिए उनका ध्यान इनको FIR करके इनको जेल भेजा जा रहा है कि इनसे डर के और भी छात्र प्रशासन, जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है, उसकी कमियों को, उनके द्वारा जो गलत काम किए जा रहे हैं, उनको उजागर न करें। बहुत बहुत धन्यवाद।